हैं, जो संविधान निर्माता बाबा साहब, उनके बारे में जो अमित शाह ने बयान दिया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा। हम भी यहाँ दुसाध, चमार, डोम, मुसहर, पासी, अहिर, गणेर, हम उनसे इनके जो व्यवस्था, जो बौद्धिस्टों को, एक बौद्धिस्ट को सर कलम करने पर 100 स्वर्ण मुद्रा की घोषणा की गई। हम लोग भी कोई सऊदी अरब से आए हुए मुसलमान नहीं हैं, हम बाबर हुमायूं के ख़ानदान नहीं हैं। अगर बाबर हुमायूं के ख़ानदान होते तो महाराज के तरह हमारे ब्यास भी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एकड़ ज़मीनों की जागीरें होती, तो हमारे नसीब में मुर्गियाँ, बकरी रह गई, झोपड़ी रह गई। हम भी यहाँ से कन्वर्टेड लोग हैं। मेरा नाम साजिद हुसैन है, बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रदेश का महासचिव हूँ और यहाँ चैनपुर विधानसभा को मजबूत करने के लिए और पुनः दोबारा उस सीट को जीतने के लिए मुझे पार्टी के द्वारा आदेश दिया गया है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके और वहाँ के संगठन को और मजबूत करें। इसलिए आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिरी हुई है हमारी। सर, जिस तरह से अमित शाह का जो बयान आया है बाबा साहब को लेकर, सर क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के जो विचार है वो इस देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सर्व समाज के लोग बाबा साहब से प्रभावित हो रहे हैं और बाबा साहब जो लोगों के प्रेरणा के स्रोत बनते जा रहे हैं। और भारत में जितना तेज़ी से, खास तौर से ये जो सोशल मीडिया है, ये प्रभावित कर रहा है और बाबा साहब के संघर्ष से जब आने वाले युवा जो प्रभावित हो रहे हैं, वो बाबा साहब को अपना आदर्श मान रहे हैं और इससे ये लोग घबरा गए हैं। चूँकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूँ, मुझे ढूंढना है तो किताबों में ढूंढो। ये युवा पीढ़ी किताब में ढूंढ रही है और जिस दिन बाबा साहब को पढ़ जाएगी, वो तथागत बुद्ध का जो भारत था वो सोने का भारत बन जाएगा। बाबा साहब के सपनों को नहीं देना चाहिए। देश के गृह मंत्री हैं और वो उस संविधान के तहत उस पद पर बैठे हैं जिस संविधान के रचयिता ही बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। बाबा साहब के विचारों के लिए जिन्होंने अपनी जीवन को समर्पण किया है, उनसे उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और पुनः भविष्य में इस तरह की उन्हें गलती नहीं करनी चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ी, आने वाला भारत उनको माफ़ नहीं करेगा। सर, बीजेपी के लोग क्या देश में चाह रहे हैं? देखिए, बीजेपी के लोगों का वो वर्ण व्यवस्था का जो आधार है, उस व्यवस्था पर इस समाज को ले जाना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो भारत को संविधान दिया है, उस व्यवस्था को ध्वस्त कर करके और समता मूलक समाज स्थापना कर दिया उन्होंने संविधान में। और सबको एक वोट और एक वोट का बराबर का अधिकार दे करके सब तमाम जाति भेद भावनाओं के दीवारों को तोड़ दिया। और वो संविधान अगर पूर्णतः भारत में लागू हो जाए तो वो हमारा भारत फिर वो सोने का चिड़िया हो जाएगा और उनका सपना कभी भी साकार नहीं होगा। भाजपा वाले अभी वो नोटों का इस्तेमाल करके वोट को प्रभावित कर रहे हैं, गरीबी की वजह से वो गरीबी फैलाना चाहते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप जैसे साथियों को, मीडिया बंधुओं को, कि जो बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, वो बाबा साहब के जीवन संघर्ष से लोगों को परिचित करा रहे हैं। ये जितना परिचित होंगे उतना ही जल्दी इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा, इनका विचार समाप्त हो जाएगा। इस देश में सिर्फ कोई विचार रहेगा तो वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विचार रहेगा, जो सम्राट अशोक का विचार था, जो तथागत बुद्ध का विचार था, और उसी विचार का ये भारत रहेगा। सर, मंदिरों में, मस्जिदों में लोग खोज रहे हैं मंदिर। देखिए, ये दुनिया हज़ारों साल से है। ये धरती कितना बार पलटी, कितने बार उल्टी। अब हम लोग जिस ज़मीन पर खड़े हैं, आज रोड है, 5000 साल पहले इस ज़मीन में 50 फीट नीचे क्या था ना हमको मालूम है, ना हमारे बाप को मालूम है। लेकिन ज़मीन तो हज़ारों हज़ार साल से है। ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। अगर उनसे यह पूछा जाए तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध के जो 84 लाख जो स्फूत बनवाए गए थे, वो स्फूत कहाँ हैं? और इस देश में जो प्रथम हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो आर्यों का आक्रमण हुआ, जिनको अनार्य बनाया गया, जिनको गुलाम बनाया गया, वो कौन लोग थे, वो कौन हैं? और मस्जिद और मंदिर का जो जहाँ तक सवाल है, तो इस्लाम तो नया आया है भारत में, ये सच्चाई है। लेकिन इस्लाम से पहले जो बौद्धिस्टों को, एक बौद्धिस्ट को सर कलम करने पर 100 स्वर्ण मुद्रा की घोषणा की गई, वो कौन लोग थे? तो इन सब चीज़ों को, इतिहास को ये नौजवान जान रहे हैं, जागेंगे और जितना ही जागेंगे। अब इसका एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है। वो हिंदू मुस्लिम इसलिए कर रहे हैं कि जो बाबा साहब के फॉलोवर लोग बढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उनके फॉलोवर घट रहे हैं। और जो बाबा साहब का करीब आएगा,
चूँकि बाबा साहब ने जिस दिन धर्मांतरण किया उस दिन ने ऐलान किया था बाबा साहब ने कि मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ, जिस संस्कृति में, उस घर में मैं मरूंगा नहीं, मैं उसको त्याग करूंगा। हम लोग भी कोई सऊदी अरब से आए हुए मुसलमान नहीं हैं, हम बाबर हुमायूं के ख़ानदान नहीं हैं। अगर बाबर हुमायूं के ख़ानदान होते तो महाराज की तरह हमारे ब्यास भी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एकड़ ज़मीनों की जागीरें होती, तो हमारे नसीब में मुर्गियाँ बकरी रह गई, झोपड़ी रह गई। हम भी यहाँ से कन्वर्टेड लोग हैं, हम भी यहाँ दुसाद, चमार, डोम, मुसहर, पासी, अहिर, गणेर, हम उनसे इनके जो व्यवस्था था, जो वर्ण व्यवस्था थी, उससे हमारे बाप दादा उनको मौका मिला। सूफी संत आए यहाँ, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा के तरह लोग, वहाँ उनको मौका मिला, उन्होंने इस धर्म को लात मार दिया। हमें इस बात की खुशी है कि जो आज से 1000 साल पहले हमारे बाप दादाओं ने त्यागा, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो विश्व के 6 विद्वानों में प्रथम विद्वान हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी उस धर्म का त्याग कर दिया। हमें इस बात की खुशी है। हम दोनों भाई एक जगह जुट रहे हैं, अपने इतिहास पर जुट रहे हैं, खून खून की तरह आ रहा है, इसीलिए वो इस बात से घबराए हैं और आज नहीं तो कल इन्हें आना ही है। माननीय कांशी राम साहब ने नारा दिया था कि BSP का 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान, और दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। ये सपना देश में साकार होने जा रहा है, इसलिए इनकी घबराहट है। उसी घबराहट में, पागलपन में अनाप शनाप जो इनको बयान देना है वो दे रहे हैं। इसका इलाज बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब खत्म कर। डॉक्टर रंजन कुमार बसपा के प्रदेश के महासचिव हैं, नालंदा कॉलेज बिहार से में सहायक प्राध्यापक हैं। अभी पार्टी के काम से यहाँ पर मैं आया हूँ। अभी हमारे पार्टी के जिला कमेटी के द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने के पीछे जो हमारी सोच है, देश की आबादी का 99% जो आबादी है वह बाबा साहब का फ्लोर है, बाबा साहब के वंशज हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। जो 1% लोग हैं वह बहुरूपिया लोग हैं। वे क्या करते हैं, जब बाबा साहब का चुनाव में आवश्यकता पड़ता है तो उनको आरती उतारते हैं कि हमारा भी भगवान यही है। जब चुनाव खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो बहुरूपिया का काम क्या है? समय समय पर रूप बदल लेना है, कभी मोछ लगा लेना, कभी दाढ़ी लगा लेना, कभी माथा मुड़वा लेना, कभी कुछ करना। तो अमित शाह और इनके जो लोग हैं यह बहुरूपिया लोग हैं। यह समय के हिसाब से समय को समझते हैं, लेकिन देश की जो आवाम है, जो 99% आबादी है, वह भी बेवकूफ़ नहीं है। बाबा साहब को जो मानने वाले लोग हैं वह बाबा साहब को पढ़े भी हैं, बाबा साहब को जानते भी हैं, और बाबा साहब को अपने दिल में रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, अपने शरीर में रखते हैं। मानव का एक एक शरीर का रोमा रोमा में बाबा साहब बसे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए, वह भी समय आने पर ठोक करके जवाब देंगे। अमित शाह जी को पता चलेगा। अभी अमित शाह जी को अगर सद्बुद्धि दे दे, जो इनके ईश्वर हैं, अगर वह सद्बुद्धि दे दें तो वह देश की जनता से माफ़ी मांग ले, नहीं तो आने वाले समय में उनको ठोक करके जवाब मिलेगा।